हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। एंड गाइज, आज मैं आपके सामने फिर से लेकर आ गया हूँ एक न्यू वीडियो। और आज का वीडियो का नाम है हु इज पाकोस बॉयफ्रेंड का पार्ट 2। तो गाइज, आज से पूरा रेगुलर वीडियो आएगा, डोंट वरी, और पार्ट भी आएगा। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इसका पूरा पार्ट देखना, ओके। एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना और 2K पे पहुंचते हुए मुझे हेल्प करना, ओके। 2K के बहुत करीब है हम लोग। और वीडियो की लाइक एम मैं रखता हूँ 280। पिछले वाला लाइक एम कंप्लीट कर देना, पिछला वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। और इस वीडियो का लाइक एम है 280, तो लाइक एम कंप्लीट कर देना। नेक्स्ट पार्ट कल आ जाएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, पिछला पार्ट में मैंने ये बताया था कि परमैन एंड पाको जो है वो दोनों एक दूसरे के साथ घूमने के लिए बहुत ही दूर जाते हैं। और उस जगह पर पूरा खाली था, कोई घर वर नहीं था। तो बारिश हो रहा था और दोनों एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, यानी शेल्टर लिया था। और उसके बाद वो पार्ट ख़त्म हो गया था। एंड आज का पार्ट अभी शुरू करते हैं। एंड उसके पहले अगर वो पार्ट आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेना। सो गाइस, परमैन और पाको भले ही पेड़ की नीचे बारिश से बचने के लिए जाते हैं, यानी खड़ा होते हैं, फिर भी बहुत ही तेज़ बारिश हो रहा था। और बहुत ही तेज़ बारिश की वजह से दोनों पूरा की पूरा भीग जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर भीगा तो वो है पाको। परमैन से भी ज़्यादा पाको भीग गई थी। कुछ देर ऐसा ही बारिश बहुत हो रहा था और देखते देखते करीब 30 मिनट बाद बारिश रुकते हैं। आप दोनों पेड़ के नीचे से बाहर आई। परमैन बोला, पाको तुम तो पूरा भीग चुके हो। अगर तुम अभी नहीं अपना कपड़ा चेंज करोगे तो तुम्हें ठंड लग सकती है। और ये लो, इस रुमाल को ले लो और तुम्हारा शरीर पर जितने भी सारी पानी है उसको इससे पोंछ लो। तुम्हें थोड़ा सा पानी से बचने का रेहान मिलेगा। परमैन एक रुमाल पाको की तरफ बढ़ाते हैं। पाको ये सब देखकर अपनी मन ही मन बोली, परमैन तुम कितनी अच्छी हो, मेरे लिए तुम कितनी सोचते हो। थैंक्स परमैन। देखना, जब मैं तुम्हारी वाइफ बन जाऊंगी तब तुम्हारा मैं इतनी ख्याल रखूंगा कि तुम बेहोश हो जाओगे देखकर, और होश उड़ जाएगी तुम्हारा। और ये सब पाको अपने मन ही मन बोलता रहा। और वो अपनी रुमाल से, यानी परमैन की रुमाल लेकर पोंछता रहा अपनी जो शरीर पे जितनी भी सारी पानी थी। और जब पाको की गाँव थोड़ा सा सूख जाते हैं, यानी थोड़ा सा पानी सूख जाते हैं, तब परमैन बोला, पाको यहाँ से मेरा घर थोड़ा सा दूर है लेकिन नज़दीक है बहुत ही। तो तुम चलो मेरा घर, और वहाँ पर मेरा छोटी बहन है जिसका नाम गांको है। और उसकी कपड़ा तुम पहन लेना और तुम्हारी कपड़ा मेरे घर पे चेंज कर लेना। नहीं तो तुम ये गीला कपड़े पहन कर जाओगे तो तुम्हें ठंड लग सकते हैं। और तुम मुझे इसको दे देना, मैं इसको सुखा दूंगी। तुम कल आके ये कपड़े, यानी तुम्हारी कपड़े ले जाना। ये सब बात सुनकर पाको तो मानो और भी ज़्यादा परमैन के प्यार में पिघल गया। पाको मन ही मन बोली, परमैन और सब्र नहीं हो रही है, मुझे लग रहा है कि अभी तुम्हें हाँक करके एक किस कर लूँ। फिर पाको सपनों से बाहर आके बोली, तो ठीक है चलो ना। फिर क्या, फिर परमैन और पाको धीरे धीरे चलते चलते अपने परमैन की घर पर पहुंच जाते हैं। और परमैन पाको की एकदम से पाको को लेकर अपनी घर में ही जाते हैं, यानी अपने रूम में ही एंटर करते हैं। और परमैन तुरंत अपना परमैन सूट खोलकर मिस्सो बन जाते हैं। और साथ ही साथ परमैन गीला भी नहीं हुआ था, तो परमैन को कपड़े चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं था। वो जस्ट हल्का सा भीगा था जो कि सूख गया था अभी। एनीवे गाइस, अपनी बहन के पास गया परमैन और बोला, गांको तुम्हारी एक ड्रेस देना, पाको पहनेगा, क्योंकि वो भीग गई है और वो काम कर रही थी और भीग गई है। तो वो मुझसे हेल्प मांगने के लिए आई है, तो एक ड्रेस देना तुम्हारी।
वो सुखाने के बाद वो तुम्हारा ड्रेस लौटा देंगे। और ये बात सुनकर गांको एक बात से राजी हो जाते हैं एंड वो एक सूखी ड्रेस दे देती है। और परमैन गांको की सूखी ड्रेस लेकर उस ड्रेस को लेकर पाको के पास आते हैं परमैन। और पाको परमैन की कमरे में अपना कपड़े चेंज करती रही। बट पाको गलती से डोर का जो लॉक होते हैं उसको थोड़ा लूज करके लगा देती है गलती से। और दरवाज़ा थोड़ा सा ओपन होके रखा था, यानी पूरा नहीं, थोड़ा सा। और ये पाको को पता नहीं थी। पर मैं नीचे वेट करते रहा कब पाको का ड्रेस चेंज होगा। तो ऐसे ही 10 से 15 मिनट हो जाते हैं, बट पाको अभी भी चेंज कर रही थी। और वैसे भी लड़कियों को तो ऐसा ही टाइम लगता है ड्रेस चेंज करने में। एनीवे गाइस, परमैन उसका कमरे के पास गया और वो देखा कि डोर थोड़ा सा ओपन है। तो वो उसको ऐसा लगा कि चलो पाको की ड्रेस चेंज हो गई है शायद, तो वो उसकी रूम में एंटर करते हैं। बट लकीली पाको की कपड़े चेंज हो ही जाते हैं उस टाइम के अंदर। बट उसका ड्रेस का पीछे जो हुक होते हैं ना, उसको अभी तक पाको नहीं लगा पा रही थी। तो पाको परमैन को बोली, परमैन तुम यही मेरे पीछे वाला जो हुक है उसको लगा देना। और गाइस, पाको आप मास्क पहना ही हुआ था, ये आप लोगों को बता देता हूँ, यानी पाको मास्क नहीं उतारा था। पाको की ये बात सुनकर परमैन पूरा शर्मा जाते हैं। वो उस जगह पर खड़ा रहकर कुछ देर बाद पाको बोली, परमैन दो ना लगा कर, मुझे घर जाना है, और अगर तुम देर करोगे तो मुझे भी देर होगा घर जाने में। परमैन गया और पाको की बॉडी पर टच करके उसकी ड्रेस की पीछे जो हुक होते हैं वो लगा देते हैं। और पाको यही पर देखकर वो अपने मन ही मन बोली, अरे मैं तो यही चाहती थी। पाको तो बहुत ही खुश होती है परमैन की ये सब काम देखकर। वो पीछे मुड़कर बोली, मैं जाऊँ अब? परमैन मुंह खोलकर बोला, हाँ जाओ। पाको एक हंसी देकर, एक छोटी सी मुस्कान देकर चली गई। और तब ये सब देखकर परमैन की होश उड़ जाते हैं। अब परमैन को ऐसा लगा कि हाँ, पाको 100% ही मुझे चाहते हैं, वरना वो ऐसा बिहेवियर क्यों करेगी। अब परमैन की दिल तो नहीं मानता है। परमैन को ऐसा लगा कि आज ही पाको को आई लव यू बोल दूं, मुझे और सब्र नहीं हो रहा है। बट कुछ देर परमैन बोला, नहीं मैं नहीं बोलूँगा, पाको के मुंह से ही मैं सुनना चाहता हूँ, और मुझे पता है कि पाको जल्दी ही मुझे प्रपोज करेगी। और परमैन ये सोचते सोचते ही परमैन की आंख पाको की ड्रेस पर जाते हैं। पाको की वो भीगा हुआ ड्रेस, वो पिंक कलर की ड्रेस। आप परमैन को खुद पाको की ड्रेस सुखाना होगा, और घर पे गांको और उसकी मम्मी भी नहीं है, तो रह गया था रोबोट और परमैन। रोबोट को पूछते ही बोला, मैं नहीं कर पाऊंगा, सो करना तो होगा परमैन को ही। परमैन अपनी हाथों से पाको की ड्रेस को लिया और छुआ, और अभी भी पाको की ड्रेस से एक बहुत ही सुंदर सी खुशबू वाला परफ्यूम की स्मेल आ रही है। परमैन वो ड्रेस लिया और उसको सुखाने के लिए बाहर ले गया। और दूसरी तरफ पाको घर पर पहुंचते ही वो सारी बात रोबोट को बोलती है। रोबोट ये सुनकर बोला, पाको इससे तुम ये अंदाज़ा लगा ही लो कि परमैन तुम्हें चाहते ही है, और तुम्हारा बॉयफ्रेंड परमैन ही है, उससे बोल दो तुम जाके, देर मत करो। पाको तो बस मुस्कुराकर बोली, अभी नहीं रोबोट, मुझे पता है कि परमैन मुझे फर्स्ट प्रपोज करेगी, और मुझे पता है कि परमैन मुझे लाइक करते भी है, और वो ही मुझे फर्स्ट प्रपोज करेगी, और वो दिन बहुत ही जल्दी आ रही है, तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है उसको बोलने की, क्योंकि परमैन खुद ही मुझे बोलेंगे। तब रोबोट बोला, पाको क्या तुम उस लेटर को पढ़ लिया जो तुम परमैन की घर से ले आई थी? तब पाको बोली, ओ हाँ, वो तो मुझे अभी पढ़ना होगा। पाको वो लेटर को लिया और ओपन करके पढ़ती है।
और उसमें मिस सुमिरी के बारे में ठीक वैसा ही लिखा हुआ था जो परमैन खुद पाको को मिस सुमिरी के बारे में बोला था। और ये सब देखकर पाको पूरा खुशी के मारे पागल हो जाती है। पाको की अब इस रूम में यानी पाको की रूम में मन नहीं बैठ रही थी। वो ये सोचते हैं कि वो अभी जाए परमैन के पास और वो बोल दे कि वो मिस सुमिरे है और वो ही पाको है। और इसी तरह दोनों यानी परमैन और पाको एक दूसरे के बारे में पूरा रात सोचता रहा। उन दोनों को नींद भी नहीं आ रही थी। रात में बस एक दूसरे के बारे में सोचता रहा और दोनों ये भी सोचता रहा कि आखिर वो दोनों कब तक अपना अपना हाथ पकड़कर एक दूसरे को प्रपोज करेगा। और गाइस इसी तरह इस पार्ट का ख़त्म होते हैं यानी पार्ट 2। अगले पार्ट 3 में हमें पता चलेगा कि पाको एंड परमैन किस तरह एक दूसरे को प्रपोज करते हैं।